सूरज अभी आसमान पर पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था। मदीना मुनव्वरा की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। ये शाबान का महीना था, हिजरत के दूसरे साल। मस्जिद नबवी के करीब खजूर के दरख्त हल्की हवा में झूम रहे थे। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम एक एक करके मस्जिद की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरों पर नमाज फज्र की तैयारी का नूर था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा। सहाबाए कराम फौरन कतार में खड़े हो गए। नमाज शुरू हुई। सुकून था। सिर्फ कुरान मजीद की आयात की आवाज़ गूंज रही थी। नमाज ख़त्म हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर बैठ गए। सहाबा भी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। सब इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इरशाद फरमाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आपके करीब बैठे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरी तरफ थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। हर सहाबी की निगाहें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थीं। इस वक्त उन्हें ये नहीं मालूम था कि आज एक ऐसा हुक्म आने वाला है जो उनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें उठाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम शुरू किया। आपकी आवाज़ वाज़ेह थी, पुरसुकून थी। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक नया हुक्म नाजिल फरमाया है। रमज़ान का महीना आने वाला है और इस महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। ये अल्फाज सुनते ही मस्जिद में एक अजीब खामोशी छा गई। सहाबाए कराम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरत थी। पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहना, फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाना ना पीना, ये तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। मदीने की गर्मी में ये काम कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये सोचते ही उनके दिल में एक और बात आई। ये अल्लाह का हुक्म है और जब अल्लाह ने हुक्म दिया है तो इसमें ज़रूर कोई भलाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे और सुन रहे थे। वो अभी नए मुसलमान थे। उन्होंने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे। उनकी आंखें बड़ी थीं। वो सोच रहे थे कि ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन फिर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर था और उन्होंने फैसला किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये ज़रूर मुमकिन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है। रोज़ा ये है कि इंसान नफ्स को पाक करे। ये अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये एक बाबरकत महीना है। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। सहाबाए कराम ये सब सुन रहे थे। हर लफ्ज़ उनके कानों में उतर रहा था। हर जुमला उनके दिलों में जगह बना रहा था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वो सोच रहे थे कि फ़ारस में जब वो थे तो कभी ऐसी इबादत के बारे में नहीं सुना था। लेकिन अब जब वो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे तो उन्हें मालूम था कि ये दीन कामिल है और इसका हर हुक्म हिकमत से भरा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा तिलावत फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ये अल्फाज सुनकर सहाबा को समझ आ गई कि ये कोई नया हुक्म नहीं है। पहले अंबिया की उम्मतों ने भी रोज़े रखे हैं और अब ये उन पर भी फ़र्ज़ हो गया है। मजलिस ख़त्म हुई। सहाबाए कराम उठे और अपने घरों की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो आपस में बात कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ये आजमाइश होगी, कुछ कह रहे थे कि ये रहमत होगी, लेकिन सबका ये यकीन था कि जो भी हो ये अल्लाह का हुक्म है और उन्हें इसे पूरी तरह मानना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर में थीं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक ख़ास नूर था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या कोई नई वही आई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि हाँ, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह सुना तो फ़ौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने पूछा कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तैयारी सिर्फ नीयत की है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखेगा अल्लाह उसे उसका अज्र देगा।
दिन गुजरते गए, शाबान का महीना आगे बढ़ रहा था। मदीना मुनव्वरा में हर घर में रमज़ान की तैयारी की बातें हो रही थीं। औरतें आपस में कह रही थीं कि सहरी में क्या तैयार करेंगी, इफ्तार में क्या रखेंगी। मर्द हजरात मस्जिद में बैठकर इस बात पर गौर कर रहे थे कि दिन भर काम कैसे करेंगे, खेतों में मेहनत करेंगे तो प्यास कैसे बर्दाश्त करेंगे। लेकिन फिर वो याद करते कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह कभी अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता जो वो बर्दाश्त न कर सके। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो एक दिन मस्जिद में बैठे हुए थे। उनके साथ हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हो और हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हो थे। ये सब वो सहाबा थे जिन्होंने मक्का में सख्त अजियतें बर्दाश्त की थी। उन्हें गुलाम बनाया गया था, उन्हें तपती रेत पर लिटाया गया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। अब वो यहाँ मदीना में आज़ाद थे और उन्हें रोज़े का हुक्म मिला था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, ये तो हमारे लिए आसान है, हमने मक्का में भूख प्यास से बढ़कर तकलीफें देखी हैं। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये तो अल्लाह की रहमत है कि अब हम इसकी रजा के लिए भूखे प्यासे रह सकते हैं। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हो ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह अकबर, ये कैसी अजीम नेमत है। फिर वो दिन आया जब रमज़ान का चांद नजर आया। मदीना मुनव्वरा की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, बच्चे खुश होकर दौड़ रहे थे, औरतें सहरी की तैयारी में मसरूफ हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि कल से रमज़ान का पहला रोज़ा है। सहाबाए कराम ने यह सुना तो उनके दिल धड़कने लगे। वो जानते थे कि अब इम्तिहान का वक्त आ गया है। रात को सहाबाए कराम अपने घरों में थे। सब ने नीयत की कि कल सुबह से रोज़ा रखेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु अपनी वालिदा हज़रत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के साथ बैठे थे। वो अभी छोटे थे। उनकी वालिदा ने उन्हें समझाया कि बेटा रोज़ा रखना मुश्किल होगा, लेकिन ये अल्लाह के लिए है। हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अम्मी मैं भी रोज़ा रखूंगा। उनकी वालिदा ने मुस्कुराकर कहा, माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हें ताकत दे। फजर की आज़ान हुई। सहाबाए कराम मस्जिद में जमा हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सहरी खा ली हो उसके लिए रोज़ा रखना आसान होगा, सहरी में बरकत है। सहाबाए कराम ने यह सुना और समझ गए कि सहरी कितनी अहम है। फिर सूरज तुलू हुआ, रोज़ा शुरू हो गया। ये पहला रोज़ा था, मुसलमानों की तारीख का पहला रमज़ान। दिन शुरू हुआ। मदीना मुनव्वरा की गलियों में लोग अपने कामों में लग गए। कुछ लोग खेतों में गए, कुछ लोग बाजार में दुकानें खोलने गए, कुछ लोग मस्जिद में ही बैठ गए ताकि कुरान पढ़ें और जिक्र करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अपनी दुकान पर बैठे थे। वो कपड़े का कारोबार करते थे। लोग आते और उनसे सामान खरीदते। कुछ लोगों ने पूछा कि आप रोज़े से हैं? हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल होगा। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, जब अल्लाह साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। दोपहर का वक्त आया। सूरज अपने उरूज पर था। मदीने की गर्मी बढ़ गई। सहाबा को प्यास लगने लगी। कुछ लोग साए में बैठ गए, कुछ लोग अपने काम में लगे रहे। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु एक खेत में काम कर रहे थे। वो खुदाई कर रहे थे। पसीना बह रहा था, उनका मुंह खुश्क हो रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। वो अपना काम जारी रखे हुए थे। एक शख्स ने उनसे कहा, या उमर आप आराम कर ले। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं, काम ज़रूरी है और रोज़ा हमें कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। असर का वक्त आया। सहाबाए कराम मस्जिद में जमा हुए, नमाज असर अदा की। अब गुरूब आफताब करीब आ रहा था। लोगों के चेहरों पर थकावट थी, लेकिन खुशी भी थी। उन्होंने अपना पहला रोज़ा तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद के सहन में बैठे थे। उनके पास चंद सहाबी आकर बैठ गए। किसी ने कहा, यह दिन बहुत तवील लगा। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन ये दिन बाबरकत है और जब ये ख़त्म होगा तो हमें अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। सूरज गुरूब होने लगा। आसमान में लाली फैल गई। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने आज़ान के लिए खड़े हो गए। उनकी आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरे मदीना में ये आवाज़ गूंजी। लोगों ने समझ लिया कि अब इफ्तार का वक्त आ गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारका में इफ्तार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पानी पिया, फिर खजूर खाई। ये आपकी सुन्नत बन गई। सहाबाए कराम ने भी इफ्तार किया। हर घर में खुशी थी। बच्चे खुश हो रहे थे, औरतें शुक्र अदा कर रही थीं, मर्द हजरात एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने इफ्तार के बाद कहा, सुभान अल्लाह, ये कितना आसान था। मैं सोच रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अल्लाह ने आसानी कर दी। दूसरे सहाबा ने भी यही कहा। सब ने महसूस किया कि अल्लाह का फजल है कि उन्होंने पहला रोज़ा मुकम्मल कर लिया। नमाज मगरिब के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है, रोज़ा ये है कि इंसान बुराइयों से बचे, झूठ न बोले, गीबत न करे, लड़ाई झगड़ा न करे। अगर कोई शख्स रोज़ा रखे लेकिन झूठ बोलता रहे तो उसके रोज़े का क्या फ़ायदा। सहाबाए कराम ने ये सुना तो समझ गए कि रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि रूहानी तरबियत है। रात को नमाज इशा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज पढ़ाई। सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लंबी क़याम किया। कुरान की तिलावत हो रही थी, सब खुशू व खुजू से खड़े थे। ये एक नया तजुर्बा था। रात में इतनी लंबी नमाज, लेकिन ये कितनी प्यारी नमाज थी। नमाज खत्म हुई तो सहाबाए कराम अपने घरों को गए। उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे हुए थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रमजान का एक एक दिन गुजर रहा था। सहाबाए कराम रोज रोजा रखते, सहरी खाते, दिन भर इबादत करते, शाम को इफ्तार करते, रात को तरावी पढ़ते। ये एक खास मामूल बन गया था। मदीना मुनव्वरा में रमजान की एक खास रूह थी। गलियों में सुकून था, लोगों के चेहरों पर नूर था, हर शख्स अल्लाह के करीब महसूस कर रहा था। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि रमज़ान में सदका करना बहुत अहम है। जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाए उसे भी रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है। ये सुनकर सहाबाए कराम बहुत खुश हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन कहा कि मैं हर रोज़ गरीबों को इफ्तार करवाने का इंतज़ाम करूँगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी यही कहा। दूसरे सहाबा ने भी अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करना शुरू कर दिया। मदीना मुनव्वरा में कोई भूखा नहीं रहा, हर शख्स को इफ्तार के लिए खाना मिल जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार पूछा कि या रसूल अल्लाह, रमज़ान की कौन सी रात सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी अशरे में ताक रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करो। ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात इबादत करना बहुत बड़ी सआदत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अगर मुझे वो रात मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही रहने लगे, दिन रात इबादत में गुजारने लगे। सहाबाए कराम ने भी यही किया। बहुत से सहाबा ने एतिकाफ़ किया। मस्जिद नबवी में एक ख़ास माहौल था। हर तरफ जिक्र की आवाज़ थी, कुरान की तिलावत हो रही थी, दुआएं मांगी जा रही थी। लोग लैलतुल क़द्र की तलाश में थे। 27वें रमज़ान की रात आई। इस रात एक अजीब सुकून था। आसमान में चांद रोशन था, सितारे चमक रहे थे। सहाबाए कराम नमाज में खड़े थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी तिलावत कर रहे थे। सहाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वो रात थी जिसमें कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था। ये वो रात थी जो 1000 महीनों से बेहतर थी। सहाबा ने महसूस किया कि आज की रात बहुत ख़ास है। नमाज ख़त्म हुई। सहाबाए कराम अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। कुछ लोग कुरान पढ़ने लगे, कुछ लोग दुआ मांगने लगे, कुछ लोग जिक्र करने लगे। सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। जब फजर की आज़ान हुई तो सहाबा ने नमाज पढ़ी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारकबाद दी कि तुमने लैलतुल क़द्र पाई। सहाबाए कराम की खुशी की कोई हद न रही। फिर ईद का दिन आया। रमज़ान ख़त्म हो गया। ये पहला रमज़ान था और ये कितना बाबरकत रमज़ान था। सहाबाए कराम ने 30 रोज़े रखे, 30 दिन अल्लाह की इबादत की, 30 रातें नमाज में गुजारी। अब ईद का दिन था, खुशी का दिन, शुक्र का दिन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ निकले। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सहाबा भी साथ में तकबीर पढ़ रहे थे। ईदगाह पहुँचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुबारकबाद दी कि तुमने रमज़ान मुकम्मल किया, तुमने रोज़े रखे, तुमने नमाज पढ़ी, तुमने सदका किया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। आज का दिन खुशी का दिन है। तुम अपने घरों में जाओ, अच्छा खाना खाओ, खुशियाँ मनाओ, लेकिन याद रखो कि अल्लाह की नाफरमानी न करना। जो कुछ तुमने रमज़ान में सीखा उसे ज़िंदगी में बरकरार रखना। सहाबाए कराम अपने घरों को वापस आए। हर घर में खुशियाँ थीं, खाने पक रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे थे, ईद की मुबारकबाद दे रहे थे।
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी ये रमज़ान कितना अच्छा था, मैं चाहता हूँ कि हर महीने रमज़ान हो। उनकी वालिदा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अल्लाह ने अपनी हिकमत से रमज़ान साल में एक बार रखा है, लेकिन तुम चाहो तो बाकी महीनों में भी नफल रोज़े रख सकते हो। दिन गुजरते गए, लेकिन रमज़ान की यादें सहाबा के दिलों में ताज़ा रहीं। वो अगले रमज़ान का इंतज़ार करने लगे और हर साल जब रमज़ान आता तो वो उसी जज्बे से रोज़े रखते, नमाज पढ़ते, सदका करते, कुरान पढ़ते और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में एक हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। यह हदीस सुनकर सहाबाए कराम ने समझ लिया कि रमज़ान कितना अहम है। ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये रहमत का महीना है, ये जन्नत के दरवाजे खुलने का महीना है। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है। इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। जब सब रोज़ादार दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर सहाबाए कराम ने रोज़े की अहमियत को और भी ज़्यादा समझ लिया। वो समझ गए कि रोज़ा सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बहुत बड़ा अज्र देने वाला अमल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ये हदीस बताती है कि रोज़ा दुनिया में भी खुशी देता है और आखिरत में भी। सहाबाए कराम ने ये सब कुछ अपनी ज़िंदगियों में महसूस किया। रमज़ान की तालीमात ने सहाबा की ज़िंदगियों को बदल दिया। उन्होंने सीखा कि सब्र क्या होता है, उन्होंने सीखा कि अल्लाह की रज़ा के लिए कैसे कुर्बानी दी जाती है, उन्होंने सीखा कि गरीबों और मोहताजों की मदद करना कितना ज़रूरी है, उन्होंने सीखा कि कुरान को कैसे समझा और पढ़ा जाता है। ये सब तालीमात उनके लिए ज़िंदगी भर का सरमाया बन गई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार कहा, रमज़ान से पहले मैं सोचता था कि इबादत मुश्किल है, लेकिन रमज़ान ने मुझे सिखाया कि अल्लाह के साथ हर चीज़ आसान हो जाती है। अब मैं साल भर ये कोशिश करता हूँ कि रमज़ान वाली ज़िंदगी जीऊँ। दूसरे सहाबा ने भी यही कहा। सब ने महसूस किया कि रमज़ान ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया। मदीना मुनव्वरा में ये पहला तजर्बा एक यादगार वाक़या बन गया। सहाबाए कराम ने उसे अपनी औलादों को बताया, उनकी औलादों ने अपनी औलादों को बताया और ये सिलसिला चलता रहा। आज भी जब हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो हम वही कर रहे होते हैं जो सहाबाए कराम ने पहली बार किया था। हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रात आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर करते। ये सुनकर सहाबाए कराम ने समझा कि रमज़ान में कुरान की तिलावत कितनी अहम है। उन्होंने भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान की तिलावत में गुजारना शुरू कर दिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सखावत में तेज़ हवा से भी ज़्यादा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ मांगा जाता दे देते। ये देखकर सहाबा ने भी सखावत करना सीखा। वो समझ गए कि रमज़ान में देना बहुत अहम है और उन्होंने अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि रमज़ान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। ये सुनकर सहाबा ने हर अशरे को अपने तरीक़े से गुजारा। पहले अशरे में उन्होंने अल्लाह की रहमत तलब की, दूसरे अशरे में उन्होंने मग़फ़िरत मांगी, तीसरे अशरे में उन्होंने जहन्नम से बचने की दुआ की। ये पहला रमज़ान था, लेकिन इसने मुसलमानों की ज़िंदगी में एक मुस्तकिल जगह बना ली। इसके बाद हर साल रमज़ान आता रहा और हर साल मुसलमान इसी तरह रोज़े रखते रहे, नमाज पढ़ते रहे, सदका करते रहे, कुरान पढ़ते रहे और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहे। सहाबाए कराम ने रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम महीना बना लिया। वो साल भर इसका इंतज़ार करते और जब ये आता तो वो पूरी तरह इसमें डूब जाते। उनके लिए रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं था, ये अल्लाह के करीब होने का मौका था, ये अपने गुनाहों से पाक होने का वक्त था, ये जन्नत कमाने का रास्ता था। आज भी जब हम रमज़ान का चांद देखते हैं तो वही खुशी हमारे दिलों में आती है जो सहाबाए कराम के दिलों में आई थी। आज भी जब हम सहरी खाते हैं तो हम वही कर रहे होते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आज भी जब हम इफ्तार करते हैं तो हम उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। ये पहला रमज़ान मदीना मुनव्वरा में एक तारीख़ी वाक़या था।
इसने मुसलमानों को एक नई इबादत दी, एक नया तरीका दिया अल्लाह के करीब होने का, और सहाबा कराम ने उसे पूरी दिलजमाई से कबूल किया। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने कोई उज़र नहीं बनाया, बस उन्होंने कहा समेना व अताना, हमने सुना और हमने मान लिया। यही वो ईमान था जिसने उन्हें अजीम बनाया, यही वो फर्माबरदारी थी जिसने उन्हें अल्लाह का मोहब्बत बनाया, और यही वो सबक है जो हमें आज भी सीखना चाहिए। जब अल्लाह का हुक्म आए तो हमें बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी शक के पूरी दिलजमई से उस पर अमल करना चाहिए। ये थी कहानी पहले रमज़ान की। ये था वो वक्त जब सहाबा कराम ने पहली बार रोज़ा रखा, और यही वो रिवायत है जो आज तक जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी इस रिवायत का हिस्सा हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और हम भी इंशाअल्लाह वही अजर पाएंगे जो उन्होंने पाया।